हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वृद्धि पर। और बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया, जो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए ये टॉपिक, ये वीडियो आज की हमारी कॉमन रहेगी। क्लास 9th और 10th के लिए जो चैप्टर 13th है उसमें सरफेस एरिया की कैलकुलेशन के लिए कुछ एक्सरसाइज हमारी बनती हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो जितना भी हमारे पास जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर है सरफेस एरिया जिनका हम वहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, उन सभी के बारे में आज हम यहाँ डिस्कशन करेंगे बिल्कुल डिटेल वाइज। जिन बच्चों ने ये वीडियो ध्यान से देख ली तो वो बच्चे उन एक्सरसाइज को बड़े ही आसानी से सभी क्वेश्चंस को कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अंत तक बच्चों इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि बिल्कुल आसान आपकी एक्सरसाइज बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बेसिक जियोमेट्रिकल फिगर्स के बारे में। हमारे पास कुछ फिगर्स होते हैं जो बेसिक जियोमेट्रिक फिगर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास एक क्यूबॉइड, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्यूब, उसके बाद बनता है बच्चों हमारे पास एक सिलेंडर, और उसके बाद है हमारे पास कॉन, स्पीयर एंड हेमिस्फीयर। तो ये हमारे पास कुछ फिगर्स हैं बच्चों, बेसिक फिगर्स हैं जिनके बारे में, जिनके सरफेस एरिया के बारे में हम बात करेंगे। ये क्लास हम दोनों लैंग्वेज में बाईलैंग्वेज रख लेते हैं ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी आसानी हो जाए। तो सरफेस एरिया का जो मतलब होता है वो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया का मतलब है बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो जो क्यूबॉइड है हमारे पास, क्यूबॉइड को हम बोलते हैं घनाभ, क्यूब है हमारे पास घन, सिलेंडर को बोलते हैं बच्चों बेलन, और यहाँ पर कौन है, कौन को बोला जाएगा शंकु, और उसके बाद है आपके पास स्पीयर, स्पीयर को बोला जाएगा गोला, एंड हेमिस्फीयर को बोला जाएगा अर्धगोला। तो सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर क्यूबॉइड के बारे में। चलिए क्यूबॉइड के बारे में बात करते हैं। क्यूबॉइड बेसिकली आया कहाँ से है, बेसिकली क्यूबॉइड बना कहाँ से है। आप लोगों ने 2D फिगर्स के अंदर रेक्टेंगल देखा होगा, रेक्टेंगल यानी कि आयत। जो क्यूबॉइड है ये घनाभ है, ये कहाँ से निकल के आया है, आयत। रेक्टेंगल आपने देखा है, रेक्टेंगल के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। ये देखिए, ये हमारे पास लेंथ है इसकी और ये हमारे पास इसकी ब्रेड्थ है। जब भी आप इस फिगर को तीसरी डायमेंशन यानी कि हाइट दे देते हो, ऊंचाई दे देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक क्यूबॉइड। ये हमारा एक घनाभ बन जाता है बच्चों। इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि जो आपका क्यूबॉइड है, जो घनाभ है, वो किस प्रकार से आपका बनता है। इसको हमने बी मान लिया इस वाली साइड को, और ये हमारे पास हाइट आ गई और ये हमारी लेंथ है। तो ये हमारा क्या बन गया, घनाभ बन गया है। अब इस घनाभ का, इस क्यूबॉइड का हमको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसकी सरफेस है कितनी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सरफेस कितनी है। आप लोगों ने अपने घर में, आप कभी कोई बॉक्स लेके आए हो, जैसे कि शू बॉक्स अगर आप देखोगे तो शू बॉक्स में भी आप लोगों ने देखा होगा वो किस शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है, घनाभ शेप का होता है। या आप अगर अपनी मैथ की बुक जो आप अभी आपके सामने खोले हुए हो, अगर उसी को देखोगे तो वो भी किस शेप की है, एक क्यूबॉइड यानी कि घनाभ शेप की है। उसकी एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक उसकी हाइट यानी कि उसकी ऊंचाई है। तो चलिए अब अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ आपकी सुविधा अनुसार, अगर मैं यहाँ पर इसको ओपन कर देता हूँ बच्चों, तो ये तो इसका हो गया बेस। यहाँ पर इसकी ये साइड की जो दोनों साइड हो गई जो बच्चों इसकी, ये अगर आप एक डिब्बे को, एक बॉक्स को ओपन कर देते हो तो किस शेप में आ जाता है, ये इसकी साइड वाली जो सरफेस हो गया, ये दोनों सरफेस हमारे इसके साइड वाले सरफेस हो गए, और ये जो इसका टॉप सरफेस आ गया ये। यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं इसको पहला सरफेस मान लूँ, इसको सेकंड सरफेस मान लेते हैं, इसको थर्ड सरफेस मान लेते हैं, इसको फोर्थ सरफेस, और इसको फिफ्थ, और इसको सिक्स्थ। अगर आप कभी भी एक ऐसे बॉक्स को, क्यूबॉइड शेप के बॉक्स को ओपन करोगे बच्चों, तो आपके पास उसमें कितनी सरफेस मिलेंगी, 6 सरफेस मिलेंगी। तो उन 6 सरफेस का एरिया, क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, वो निकालना है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी उसकी अपोजिट सरफेस होगी, जो विपरीत सतह होगी, वो हमेशा एक दूसरे के क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी। जो पहली सतह है, सरफेस है, यहाँ पर जो बॉटम वाली है वो टॉप वाली के बराबर मिलेगी आपको। जो साइडों वाली है वो बिल्कुल अपोजिट साइड वाले के बिल्कुल आपको इक्वल मिलेगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर वो बॉक्स है उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया यानी कि जितनी भी सरफेस है, सारी सरफेस का एरिया निकाल के उनको हम प्लस करते हैं तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, सरफेस एरिया। तो यहाँ पर ये चीज़ है हमारी लेंथ और ये चीज़ है हमारी ब्रेड्थ।
तो सबसे पहले बच्चों अगर हम 1 नंबर का एरिया निकालेंगे तो आपका जो रेक्टेंगल का जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये है कितनी, 1 का भी यही है और 2 का भी यही है, प्लस में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस में अगर आप तीसरी सरफेस इसके अंदर देखोगे जो ये साइड वाली सरफेस है, इसमें ये तो है आपके पास लेंथ और ये है आपके पास हाइट, तो इसका जो एरिया होगा लेंथ इंटू हाइट सेम 4th नंबर का होगा, प्लस में लेंथ इंटू हाइट। इसी प्रकार अगर आप 5 नंबर पे देखोगे तो इसके पास ये है इसकी ब्रेड्थ और ये है इसकी हाइट, तो इसका जो एरिया होगा बच्चों वो होगा ब्रेड्थ इंटू हाइट, प्लस में 6th नंबर का भी सेम होगा ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो सारे यहाँ पर 2 टाइम्स हो गए, तो 2 प्लस में 2LB प्लस में 2LH प्लस में 2BH। तो सभी में से अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों तो यहाँ पर बच गया LB प्लस में LH प्लस में BH। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला आप लोगों के पास बन गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। देखो ये मैंने बेसिक तरीके से आपको निकालना बता दिया है, वैसे तो आपको ये लर्न करके रखना है, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा भूल जाता है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये 1 नंबर है, जो ये आपका 1 नंबर ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ आपको पता लग गया। उसके बाद 2 नंबर पे हम बात करेंगे बच्चों सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है सरफेस एरिया है उसकी बात करें। अब सबसे पहले 2 नंबर पे बेसिकली आप बात कर रहे हैं किसकी, क्यूब की, हिंदी में बोले तो घन की। तो जो घन है वो बेसिकली बनता किससे है बच्चों, घन बनेगा स्क्वायर से, यानी कि एक वर्ग से, वर्ग से हमारा घन बनेगा। जैसे आपने एक रेक्टेंगल को, एक आयत को आपने ऊंचाई दी थी, इसी प्रकार से अगर आप सेम यानी कि जो वर्ग होता है स्क्वायर होता है उसकी ऑल साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसी प्रकार से हमने क्या बना दिया यहाँ पे एक घन, ये क्यूब, यानी कि अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है। इसकी लेंथ भी किसके बराबर है बच्चों, ए के बराबर, ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई भी ए के बराबर है, और हाइट यानी कि ऊंचाई भी ए के ही बराबर है। तो इसका अगर आप किसी भी सरफेस का क्षेत्रफल एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड। किससे बना है ये क्यूब, क्यूब हमेशा किससे बनता है, स्क्वायर से, एक वर्ग से हमारे पास क्या बनता है, एक क्यूब। तो साइड मल्टीप्लाई साइड, इसका क्या होता है, एरिया। तो एक सरफेस का यानी कि 1 सरफेस का हमारा क्या निकलेगा, ये एरिया। और सरफेस है कितनी बच्चों, 6, तो 6 मल्टीप्लाई, तो साइड हमारे पास कितनी है, ए मल्टीप्लाई ए, तो एरिया हो गया एक सरफेस का ए स्क्वायर, ए का वर्ग। और सरफेस है बच्चों 6, तो 6 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, तो ये हो गया 6a स्क्वायर। ऐसे पता लग गया आपको कैसे आया है, ये जो हमारे पास क्यूब है, घन है, उसका सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकला है, 6 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो ये हमारा होता है 6a स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये हो गया बच्चों आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसके बाद अब आप देखेंगे कि थर्ड जो फिगर है आपका, थर्ड फिगर क्या है, चलिए हम चलते हैं थर्ड फिगर के ऊपर। थर्ड फिगर है बच्चों आपके पास सिलेंडर, यानी कि बेलन। बेलन का जो देखिए यहाँ पर हमारे पास 6a स्क्वायर ये निकल चुका है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अभी हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया के बारे में भी आप लोग जो क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में बताया जाएगा कि भी कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है या टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन हमारे सामने अराइज हो जाते हैं, कर्व सरफेस एरिया का और टोटल सरफेस एरिया का। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया। इसने बोला है यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आप नोट्स बनाते जाएं बच्चों, साथ के साथ में जो मैं समझा रहा हूँ आप अपने नोट्स बनाते जाएं, बड़ा ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये बेलन की बात हम यहाँ पे करेंगे, किसकी बात करेंगे, बेलन की। तो चलिए सबसे पहले जो सिलेंडर है, जैसे हमारे पास है जो क्यूबॉइड है, घनाभ है, वो किससे बना है, रेक्टेंगल से। जो क्यूब है वो किससे बना है, एक स्क्वायर से। तो जो हमारे पास सिलेंडर है बच्चों, सिलेंडर किससे बनता है, एक सर्कल से। सिलेंडर का जो बेस होता है, अगर 2D फिगर की बात करोगे वो क्या होगा, एक सर्कल। तो यहाँ से देखोगे जब भी आप सर्कल को ऊंचाई दे दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक बेलन यानी कि एक सिलेंडर बन जाएगा। तो सबसे पहले जो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस क्या होता है, जो अगर आप इसको बीचों बीच यहाँ से काट दोगे बच्चों, अगर आप इस बेलन को, क्योंकि बीच में से क्या है, खोखला है,
होलो है। अगर आप इसको बीचों बीच यहाँ से काट देते हो तो ये क्या बन जाएगी, एक ऐसी शीट बन जाएगी आपके पास, एक रेक्टेंगुलर शीट बन के आपके सामने आ जाएगी जब इसको आप बीचों बीच ओपन कर दोगे। ऐसे अगर आप इसको ओपन कर दोगे तो ये दोबारा राउंड कर दोगे तो बेलन बन जाएगा, अगर आप इसको ओपन कर दोगे तो एक रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी हमको बात करनी है कर्व सरफेस एरिया, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पृष्ठीय क्षेत्रफल है बच्चों जो इसके चारों तरफ का जो एरिया है उसकी बात करी है हमने, पृष्ठीय क्षेत्रफल की, कर्व सरफेस एरिया की। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जब इसके पास इसका ये वाला कवर और नीचे वाला कवर भी जब ऐड हो जाएगा तो वो टोटल सरफेस एरिया होगा। तो जब भी आपको कर्व सरफेस एरिया की बात करी जाए तो केवल उसके साइड की जो दीवारें हैं केवल वहाँ की हमने बात करनी है बच्चों। तो चलिए कर्व सरफेस एरिया, तो ये जो बेलन है, जो सिलेंडर है, किससे बना है, एक सर्कल से। और सर्कल का जो ये चीज़ है, ये सरकमफ्रेंस सर्कल का कितना होता है, सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का 2πr। और 2πr को हमने क्या दे दी है बच्चों, ये क्या दी है हमने, h यानी कि हाइट, तो इंटू h। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, 2πrh। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला 3 नंबर पे आपको ये याद रखना है। चलिए इसको कंफर्म करते हैं। वेरी गुड। देखिए हमारे पास 2πrh ही हमारा थर्ड जो फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया यानी कि वृत्तीय पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का, ये हमारा निकल चुका है। उसके बाद हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 4 नंबर पे आपका रहेगा बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग कैसे लिख सकते हैं, TSA, टोटल सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस को CSA करके आप लोग लिख लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में अब मैंने क्या बताया, यहाँ पर अगर इसके ऊपर एक ढक्कन ये हो जाए और एक ढक्कन बच्चों इसके नीचे हो जाए, यानी कि अगर आप इसको दोनों तरफ से बंद कर दें तो वो क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, यानी कि बेलन का। तो इसको कैसे, देखो आपने अभी इसका कर्व सरफेस एरिया तो निकाल चुके हैं, वो कितना है 2πrh। इसके अंदर अगर ये ऊपर जो इसका ढक्कन लगेगा, जो इसका यहाँ से आप इस एंड को बंद करोगे तो ये किस शेप का है, ये भी एक सर्कल शेप का मिलेगा। और सर्कल का जो एरिया है वो कितना होता है, πr²। तो एक ऊपर लगा है और एक बच्चों कितना है, नीचे लगा है, तो πr²। तो इसको टोटल कितना लिख सकते हैं आप, 2πrh प्लस में 2πr²। r क्या होती है बच्चों, यहाँ पे इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या, और हाइट यानी कि इसकी ऊंचाई ये होती है। तो अब कॉमन क्या आ रहा है, 2πr, यहाँ से दोनों में से कॉमन निकल रहा है। तो 2πr को जब आप कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा h और इधर बच जाएगा बच्चों r। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया किसका हो गया, ऑफ सिलेंडर। तो ये भी आशा करता हूँ बड़े ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। बच्चों आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में एक एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में हम समझेंगे, बशर्ते आपने ये वीडियो अंत तक देखनी है और साथ के साथ में अपने नोट्स क्रिएट करने हैं। और अगर हाँ वीडियो आपको अच्छी लगे तो साथ में आपको कमेंट करके भी बताना है, कोई डाउट है तब भी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए 2πr इंटू r प्लस में h, ये हमारा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का निकल चुका है। उसके बाद है बच्चों शंकु, कोन का कर्व सरफेस एरिया। ये भी किसकी बात आ गई, कर्व सरफेस एरिया की, कोन की। तो चलिए 5 नंबर पे हमारा क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। बड़ा ही आसान चैप्टर है, बड़ा ही आसान। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से करोगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, शंकु। शंकु का जो कर्व सरफेस, वृत्तीय पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। अब शंकु होता कैसे है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए शंकु होता क्या है। आप लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी, तो कौन शेप की आप लोगों के पास एक ऐसी आइसक्रीम होती है, ये आपने एक इस प्रकार से आइसक्रीम खाई है। तो ये होता है बच्चों हमारे पास शंकु। शंकु के अंदर हमारे पास 3 डायमेंशन होती है। एक होती है बच्चों इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या, एक होती है बच्चों इसकी ऊंचाई यानी कि इसकी हाइट, और एक होती है बच्चों इसकी ये यहाँ पर ये जो लेंथ होती है इसको एल बोलते हैं, जो इसकी होती है स्लांटाइट, जिसको क्या बोलते हैं, इसकी स्लांटाइट, जो तिरछी ऊंचाई होती है जो इसकी। तो इसके हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया किसका, शंकु का,
शंकु का कर्व सरफेस एरिया की हम बात करेंगे तो वो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, क्या रहेगा बच्चों, पाई आर एल। तो तीन चीज इसके अंदर चाहिए, पाई आर और एल। तो कर्व सरफेस एरिया ये आपका शंकु, इसमें क्या बात हुई, केवल ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये सरफेस हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया, ऊपर अभी ये क्या है, खाली है, ऊपर से ये क्या है, ओपन है। तो कर्व सरफेस एरिया में, शंकु की कर्व सरफेस एरिया में केवल हमने अभी तक इतनी बात पढ़ी है कि पाई आर एल। अब इसमें क्या दिया मिलेगा आपको, एच की वैल्यू, और अगर आर की वैल्यू दी मिलती है तो आप एल की वैल्यू कैसे निकाल लोगे। ये देखो बच्चों, ये यहाँ पर अगर हम इस एक्सिस को मिला देते हैं तो ये क्या बन जाती है, एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल आपकी बन जाती है। तो L क्या होगा आपके पास, L की वैल्यू अगर निकालनी हो तो एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग यहाँ से L की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये फिफ्थ फॉर्मूला था आप लोगों का, पाई आर एल। देखिए ये यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाता है, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया किसका, कोन का, शंकु का। अब ये पूछ लेता है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालिए, किसका, कोन का। तो चलिए, जब हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया तो टोटल सरफेस एरिया में क्या बढ़ेगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आप लोगों को लगा देना है एक ढक्कन, यहाँ पे लगा देना है एक ढक्कन, यानी कि ऊपर से कर देना है इसको बंद। तो पहले हमारे पास इसका कर्व सरफेस एरिया था बच्चों पाई आर एल, और अब ढक्कन लगा दिया तो ढक्कन है सर्कुलर, ठीक है, वृत्तीय है, और उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में से पाई आर कॉमन आ रहा है यहाँ एल प्लस में आर। तो ये देखिए बड़ा ही आसान तरीके से आप लोगों के पास सारे आ जाएंगे, पाई आर इंटू एल प्लस में आर। देखिए तो ये रहा पाई आर इंटू एल प्लस में आर। ये देखिए हम एक एक चीज को बिल्कुल सिद्ध कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, और बिल्कुल आप लोगों को जियोमेट्रिक तरीके से समझा के प्रूव कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपका कोई भी संशय, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इस वीडियो में देखने के बाद। तो चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास स्पीयर। स्पीयर आप लोगों ने देखा होगा, स्पीयर क्या होता है, गोला। गोला तो सभी ने देखा ही है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, स्पीयर का सरफेस एरिया। तो स्पीयर क्या होता है बच्चों, हिंदी में क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, स्पीयर होगा गोला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है। ये रहा हमारे पास गोला, और गोला ये देखो इस प्रकार से आप लोगों ने गोला देखा होगा। मैं इसको 3D में ले आता हूँ तो ये आप लोगों के समझने के लिए आसान हो जाएगा। ये है आप लोगों का गोला। तो गोले के अंदर आप लोगों ने क्या चीज़ देखी है, या तो इसका डायमीटर यानी कि व्यास, या फिर इसकी त्रिज्या रेडियस, ठीक है। तो जो हमारे पास गोला होगा, तो गोले का जो हमारे पास है पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर आपको बॉल दे दी जाए, एक गेंद दे दी जाए, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका सीधा फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। उसके बाद अगर आपको इस गोले को अगर हम काट दें, बीच में से अगर काट दें, तो ऐसा एक आपके पास एक दो गोले बन जाएंगे। ये देखिए, अगर हम इन दोनों, इस गोले को बीच में से काट देते हैं तो ऐसे दो गोले बन जाएंगे, जो यहाँ से इस साइड से क्या होंगे बच्चों, खुले होंगे, ओपन होंगे, यानी कि ये अंदर से क्या है, खोखला है। ये अंदर से क्या है, खोखला है। तो इस प्रकार से ये आपके पास दो क्या बन गए, हेमिस्फीयर, अर्धगोले। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया आप लोगों को फाइंड आउट करना है, जिसको क्या बोलेंगे हम, अर्धगोला। अर्धगोले का सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ये जो कंप्लीट का तो 4 पाई आर स्क्वायर था, तो अर्धगोले का इसका आधा हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 से गया 2 पे ये, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया बच्चों किसका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम चलो इसको कंफर्म कर लेते हैं पहले। ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर पूरे गोले का, और 2 पाई आर स्क्वायर आधे गोले का। लेकिन यहाँ पे अब इसने पूछ लिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि आधे गोले का टोटल सरफेस एरिया। तो आधे गोले का टोटल सरफेस एरिया कैसे बनेगा, अगर हम इस गोले के ऊपर भी क्या लगा दें, एक ढक्कन, यहाँ से इसको भी बंद कर दें, ठीक है। तो चलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया था वो कितना था, 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर ढक्कन लगाएंगे वो कैसा होगा, वो सर्कुलर होगा, उसकी होगी पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया किसका आ जाएगा, हेमिस्फीयर का।
तो ये हमारे पास बच्चों जितने भी जियोमेट्रिकल फिगर थे मैंने सभी के बारे में डिस्कशन कर लिया और सभी आप लोगों ने आशा करता हूँ कि समझ में आ गए होंगे। चलो एक बार हम दोबारा से इसको रिवाइज कर देते हैं जितने भी हमारे जियोमेट्रिकल फिगर हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास क्यूबॉइड, हमको निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यूबॉइड शेप आपने देखी है, ये मैंने क्यूबॉइड शेप आपको बना के दिखा रखी है। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया यानी कि हमने इसके अंदर की कोई भी चीज़ नहीं निकालनी है अभी हमने केवल बाहर। तो आपसे पूछा जाएगा ये कितने मटेरियल का बन सकता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे तो उनके बारे में हमको केवल, या अगर हम इसको रैप करें किसी डेकोरेटिव ब्लॉक बनाने के लिए तो कितना मटेरियल लगेगा, तो इस हिसाब से। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये हमारे पास ये पहला फॉर्मूला हमारा बन चुका है। फिर हमारे पास है बच्चों सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब किससे बना है? क्यूब हमारा बना है यानी कि जो घन है वो किससे बना है? स्क्वायर से। तो इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो हर जो सतह है यानी कि हर सरफेस का एरिया भी क्या होगा? बराबर होगा। तो ए स्क्वायर हो गया एक सरफेस का, तो 6 सरफेस का होगा 6 ए स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्लियर हो चुका है बच्चों। उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आई है? तीसरी चीज़ आई है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। और सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बच्चों बेलन। बेलन आप लोगों ने सिलेंड्रिकल शेप सभी ने देखी है। तो सिलेंडर ये रहा। तो पहले कर्व सरफेस एरिया यानी कि इसकी चारों तरफ का केवल, वो किससे बनता है? इसकी सरकमफ्रेंस से, परिधि से, सर्कल की परिधि से, सरकमफ्रेंस से। तो 2 पाई आर इंटू में एच इसकी हाइट होती है। तो ये हमारे पास ये बन चुका है। उसके बाद है बच्चों टोटल सरफेस एरिया। अगर दोनों तरफ से इसको क्लोज कर दें यानी कि ढक्कन लगा दें, ढक्कन बनेंगे कैसे? सर्कुलर वृत्त के, तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और 2 हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल ये एरिया टोटल सरफेस एरिया निकल गया यहाँ से। उसके बाद उसने बोला कोन का यानी कि शंकु का। शंकु शेप की भी कई फिगर आपके पास आ जाती हैं। तो ये हमारे पास कोन शेप का जो एरिया है, यहाँ पर ये कोन है तो पाई आर एल, और पाई आर एल एल जो है आपकी वो स्लांट हाइट वो मैंने बताई है आपको। तो एल की वैल्यू कई बार डायरेक्ट नहीं दी मिलती तो इस फॉर्मूले से निकलेगी। तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर इसका ढक्कन बंद कर दे तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो उसमें पाई आर स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का एरिया और सर्कल का एरिया और ऐड हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है बच्चों गोला। गोला आप सभी ने गोले की भी शेप देखी है। तो अगर उसका सीधा डायरेक्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया पूछ ले तो 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसको आधा कर दें बच्चों तो आधा हो गया तो 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसको ढक्कन लगा दें, क्लोज कर दें, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा बच्चों? इसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो पूरी वीडियो है, वीडियो के अंदर जितने भी हमने ये क्वेश्चन करे हैं, ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स करे हैं, ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। बच्चों ये जो फिगर हैं ये 9th और 10th दोनों क्लासेज के बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। हर चैप्टर के अंदर बिल्कुल इन फिगर्स के अकॉर्डिंग जो मैंने ये फॉर्मूले आपको बताए हैं ये आप लोगों को ज़रूर करने होंगे। अगर आप लोग इन फॉर्मूलों को कर लेते हैं तो ये क्वेश्चंस हैं जो बड़े ही आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए। और रियली चैप्टर बड़ा ही आसान है, बशर्ते आप लोग बिल्कुल साथ साथ आप क्वेश्चंस करते जाइए। तो चलिए, जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके डाउट है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।